मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए, आज हम लोग का ये बिहार एसएससी का आज तीसरा डिस्कशन है और आज भी हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहले क्वेश्चंस के नेचर को समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चंस के अगर नेचर को देखें तो 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, डैश, इसके बाद 180 है। यानी कहीं ना कहीं इसने स्पीड पकड़ी है, किसमें? तो मल्टीप्लिकेशन में। कहीं ना, गुड आफ्टरनून बाबू सब लोगों को। कहीं ना कहीं इसने स्पीड पकड़ी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि सर अगर गुणनफल चल रहा है तो ये 0 से 4 कैसे हो गया? क्योंकि किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 होगा। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक, पहले 1 का क्यूब किया और उसके बाद 1 का स्क्वायर कर दिया। तो 1 का क्यूब भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 माइनस 1 कितने हो गए? 0 हो गए। अब फिर से इसने क्या किया ना कि 2 का क्यूब करके और माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का क्यूब तो 8 होना है और माइनस कितने? तो 4 होने हैं, तो इसने 4 लिख दिया। इसी तरह से इसने 3 का क्यूब किया और माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 3 का क्यूब तो 27 होता है और 27 में से 9 अगर माइनस किया तो 18 हो गए। इसी तरह से इसने 4 का क्यूब कर दिया और माइनस 4 का स्क्वायर कर दिया। तो 4 का क्यूब तो 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 64 में से 16 घटाएंगे 48 आएगा। यानी नेक्स्ट टर्म जो है वो किसका होना है? तो 5 का क्यूब होना है और माइनस 5 का स्क्वायर होना है। तो 5 का क्यूब तो कितना? 125 होगा और माइनस 25 25 कर लेंगे, यानी इस वैल्यू को कितना आना चाहिए? तो 100 आना चाहिए। वैल्यू 100 कहाँ होगी? तो ऑप्शन नंबर डी में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ना, ये सबसे बेस्ट आंसर है। बाबू ये सेट रोज नहीं, सैटरडे संडे को टेस्ट होती है और टेस्ट के जस्ट बाद ये डिस्कशन होता है। इससे क्या प्रॉफिट होता है ना कि आपने टेस्ट दिया, आप घर भी नहीं पहुंचे या घर पहुंचे आधे घंटे में, 1 बजे टेस्ट समाप्त होगी और 1:30 बजे से डिस्कशन हो जाएगी। आधा घंटा में खा पी लीजिए आप और डिस्कशन पे बिल्कुल जम के बैठ जाइए। कहाँ कहाँ क्या त्रुटियां आई है आप उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। तो इसको सबका समझ में आ गया ना? सब लोगों को 100 क्यों हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए तो 232, 343, 454, 564, 676 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आएगी। इसका मतलब इस पूरे सीरीज में एक एलिमेंट कहीं ना कहीं गलत है और जो गलत है उसको ढूंढना है। और जबकि ये सीरीज की बात कर रहा है तो ये इंडिपेंडेंस नहीं होगा मेरे दोस्त, सब आपस में जुड़े होंगे। तो देखिए देखते हैं, 3 में से अगर 2 निकालूंगा एक, 4 में से 3 निकालूंगा एक, 3 में से 2 निकाला एक, यानी पहले से दूसरे पद में जाने में 111 माइनस है। 4 में से 1 निकला तो 3 निकला तो 1, 5 में से 4 निकला 1 और 4 में से 3 निकला 1, फिर से 111 माइनस है। लेकिन फिर यहां देखे 4 में से 4 कितने? 0 हो गए और 6 में से 5 1 हो गए और फिर 1 हो गए, माइनस 110 हुआ। और जब यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा और 1 होगा। तो देखिए पहला टर्म भी 111 था, दूसरा टर्म भी 111 था। यदि हम इसको 111 करते तो यह भी 111 ही हो जाता। इसका मतलब है ये वाला टर्म 564 जो है वो गलत हो गया, वहां 565 चाहिए था। इस प्लेस पे क्या चाहिए था? तो 565 चाहिए थे, तब ये सीरीज बिल्कुल मेंटेन होती। इसका मतलब इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही बेस्ट आंसर आंसर है। आगे चलूं क्या? क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर मिलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, इस वाले क्वेश्चंस को अक्सर हम सर लोग क्या कहते हैं ना कि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, बिना लिखे ये क्वेश्चन बनेगा, बस फील कीजिए। आगामी परसों रविवार है, तो सोचिए जब आने वाला परसों रविवार है तो आने वाला कल शनिवार होगा, आज शुक्रवार होगा, ये तय है। आगामी कल के दिन, गत परसों का दिन कौन है? तो अभी तो देखा कि जब परसों रविवार है तो आगामी कल सैटरडे है। तो अगर सैटरडे मेरा आज हो गया तो बीता हुआ कल मेरा फ्राइडे हो गया और परसों मेरा थर्सडे हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बेस्ट आंसर है। तो देखिए ध्यान से, यहां ये मेरा आज है, ये मेरा आने वाला कल है
क्लियर। और कहता है कि यदि आगामी परसों, तो आने वाला कल नहीं, उसके बाद वाला परसों, कौन सा दिन है सर? तो संडे है। अब कहता है आगामी कल के दिन, तो आगामी कल तो ये है ना हमारे लिए, तो ये आगामी कल हमारे लिए क्या होगा? सैटरडे। और सैटरडे के दिन गत परसों, तो सैटरडे से तो ये आज बन गया, तो ये फिर बीता कल बनेगा और ये बीता परसों बनेगा। तो जब ये सैटरडे है तो ये फ्राइडे होगा और ये क्या होगा? तो ये थर्सडे होगा। तो इतना समय हम लोग के पास एग्जामिनेशन में कहाँ मिलेंगे? खुशबू कुमारी बाबू खुश रहिए। इतना समय एग्जामिनेशन में हम लोग को कहाँ मिलेंगे कि हम लोग इतना काम कर सके? तो बिल्कुल इस क्वेश्चंस को फील कीजिए। आगामी परसों रविवार है जी, तो आने वाला कल शनिवार। तो आगामी कल के दिन गत परसों, तो आने वाला कल जब शनिवार, तो उसके पहले हो गया बीता कल शुक्रवार और बीता परसों गुरुवार। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, जय हिंद बाबू, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी के बारे में बतलाना है, किससे जोड़कर? आर से जोड़कर। तो सबसे पहले टी को पकड़िए। तो देखिए कहता है एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो एस जो है वो किसका भाई है? तो टी का भाई है। चलिए क्लियर। और एक्स का मामा है, तो कौन एक्स का मामा है? तो और एक्स का मामा एस है। तो एस जो है ना वो टी का मामा हो गया। अब कहता है हमसे एक्स और वाई भाई हैं, तो एक्स और वाई जब भाई हैं तो एस जब मामा है एक्स का, तो वाई का भी मामा होगा। और आर वाई के पिता हैं, तो मामा के ये जीजा जी हो जाएंगे ना। तो मामा के जीजा जी जैसे ही हो गए, तो इसने विवाह किससे किया? तो टी से विवाह किया। और टी से विवाह किया तो टी आर की पत्नी हो गई। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट वाला आंसर है। अब आपके तरीके से बना देता हूं। एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। आर वाई का पिता है, तो आर पिता है यानी लड़का है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा कौन है? तो एस है। कौन है? तो एस मामा है। मामा है यानी लड़का है। और ये एस किसका भाई है? तो टी का भाई है, तो टी लड़की हो गई। यानी इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अब पूछा था टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी कौन लगेगा आर का? तो आर की तो टी पत्नी है, तो इसीलिए हमने कहा ऑप्शन नंबर बी जो है ये बेस्ट आंसर है, पत्नी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, रैंकिंग का प्रश्न है, अगर कोशिश करोगे तो ऐसा ही बन जाएगा। टेस्ट कैसे ज्वाइन करें बाबू? ऐप पे चले जाइए या फिर आप ब्रांच में आकर के ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है जगमोहन जी, ब्रांच में आकर आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा। 39 स्टूडेंट है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत से 17 है, तो 17 से 7 आगे गए, तो 17 से 7 आगे गए तो 24 हो गया। इसका मतलब है कि सुरेश का रैंक नीचे से 24 है। तो सुरेश का रैंक आरंभ से कौन सा होगा? तो 39 लोगों में से 24 लोगों को देख लिया। 39 लोगों में से 24 लोगों को देख लिया, तो 15 लोग बच गए। उस बचे हुए 15 में नहीं मिलेगा तो 16 में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। बचे हुए 15 में नहीं मिलेगा तो 16 में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बना रहा हूं लाइनिंग से, देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो इसकी संख्या 39 है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी जहां भी अशोक का रैंक होगा उससे 7 रैंक आगे पे कौन होगा? तो सुरेश होगा। अब कहता है अशोक का रैंक अंत से 17 है, यानी नीचे से अशोक का पोजीशन 17 है। तो अशोक तक आते आते 17 और इसके बाद 7 ऊपर, यानी सुरेश तक आते आते 17 और 7 कितना रैंक कवर? 24 रैंक। अब पूछता है सुरेश का स्थान ऊपर से कितना है? तो जब 39 स्टूडेंट थे और 39 स्टूडेंट में हमने 24 स्टूडेंट को देख लिया, तो मेरे पास 15 स्टूडेंट बच गए। यानी सुरेश के ऊपर जो शेष लोग की संख्या है वो संख्या 15 है। इस 15 लोगों में सुरेश को खोजेंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन 15 से नीचे जैसे ही 16वां पे आएंगे सुरेश मुझे मिल जाएगा। तो लिखकर भी हम काम कर सकते हैं या फिर हम इस क्वेश्चन को सोचकर भी बना सकते हैं कि 39 कुर्सी लगाएं,
सुरेश अशोक से 7 कुर्सी आगे है और अशोक का कुर्सी अंत से 17वां है, तो 17 और प्लस 7 जुट गया, यानी सुरेश 24 नंबर कुर्सी पे है और 39 कुर्सी में से 24 कुर्सी खत्म हो गया, तो 15 कुर्सी बच गया। उस 15 कुर्सी पे मिलेगा नहीं तो 16 नंबर कुर्सी पे मिल जाएगा। डायरेक्ट आंसर। देखिए, कहता है बड़े अक्षरों का एक शब्द अक्षर समूह दिया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बाबू जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ करना नहीं होता। पूछेगा शब्द को नहीं बना सकते हैं या शब्द को बना सकते हैं, तो यहां पूछ रहा है शब्द को नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, तो DETERMINE, DETERMIN और एक ही, ये शब्द बना सकते हैं। REMINDER, REMINDE, 2 बार आर दिया गया है, अच्छा 1 बार आर बना सकते हैं। चलिए, ये भी बन सकता है। रिटर्न, RETI, NUE, एन, देख लीजिए यू नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या नहीं है? यू नहीं है, और जो शब्द नहीं है उससे हम शब्द बना नहीं सकते, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ये बच्चे जो 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, और जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए, तो 6 दूना 12 प्लस 2 14, और 14 दूना 28 प्लस 2 30, तो 4 दूना 8 नहीं, 6 दूना 12 नहीं, 7 दूना 14 माइनस 2, 12 दूना 24 माइनस 2, 5 दूना 10 प्लस 2 12, और 12 दूना 24 प्लस 2 26। दूसरा काम क्या किया है जी? 6 14 और 30 लिया है, तो 6 से 14 जाने में 8 बढ़ जाएगा, और 14 से 30 जाने में 16। अच्छा, यानी इसका दुगना बढ़ाना है। चलिए देखिए, 4 से 16 जाने के लिए कितने बढ़ जाएंगे? तो 12 बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ 24 बढ़ना चाहिए। 24 बढ़ता तो 16 12 28 नहीं होता। 6 से 12 जाने के लिए 6 बढ़ेंगे, तो यहाँ 12 बढ़ना चाहिए था, यहाँ 10 ही बढ़ा है, ये भी नहीं होगा। 7 से 12 जाने के लिए 5 बढ़ेगा, तो यहाँ 10 बढ़ना चाहिए। देखिए, 5 और 10 बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गया है। आज क्वेश्चन काफी टफ था। अभी तक तो बाबू मोहित जी, अभी तक क्वेश्चन बहुत टफ नहीं मिला है, तब इजी कॉन्सेप्ट से बनने वाला क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? तो सदस्य होगा। जब कई सदस्य मिलेंगे ना, तो परिवार बना लेंगे, और कई परिवार जब एक जगह जमा होंगे तो वो समुदाय बना लेंगे, और समुदाय जब बहुत सारे बन जाएंगे तो वो इलाका में कन्वर्ट हो जाएगा, और कई इलाकाएं मिल जाएंगे तो देश में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 1 2 4 5, 3 1 2 नहीं, 3 1 2 5 4 नहीं, 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बेस्ट आंसर है। तो एकदम इजी वे में बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए, मुझे तो लगता नहीं ये क्वेश्चन बस आपको स्कोर करने के लिए ही देता है कि भैया आइए ये स्कोर आप करके जाइए। पूछ रहा है भैया कौन सा शब्द को उसके अनुसार सजाओगे, तो देखिए, तो TOR 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 कॉमन है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या मिलेगा? तो सबसे पहले P की O, तो पहले O मिलेगा, यानी सबसे पहले 2 नंबर, O वाला काम खत्म हो गया। O के बाद P मिलेगा, यानी 3 नंबर, P वाला काम खत्म हो गया। P के बाद STU है, तो S मिलेगा, यानी 5 नंबर। उसके बाद T मिलेगा, यानी 1 नंबर, और लास्ट में U मिलेगा, यानी 4 नंबर, यानी 23,514 चाहिए। 23,514 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहता है। देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 का बंच, 5 का बंच, यानी ग्रुपिंग करते हैं। बिल्कुल मत कीजिए ग्रुपिंग, उसमें समय ज्यादा लगता है। ये फिलर है ना, इसको फील करना सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको 3 बार ए दिख रहा है, फिर 1 बार बी दिख रहा है, फिर यहाँ भी 1 बार बी दिखा। अगर एक ए यहाँ बढ़ दे तो 3 बार ए के बाद बी चाहिए, यानी 3 बार ए के बाद हमेशा बी चाहिए, यानी 3 बार ए के पहले बी चाहिए, ए चाहिए, और बी के बाद हमेशा ए चाहिए। भर गया,
बाहर क्या निकला, तो ए बी ए 3 और 1 4 बार ए। तो ए बी के बाद 4 बार ए चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ए बी के बाद 4 बार ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। यानी जितने देर में आप इसको काटोगे 4-4 ग्रुप में, 5-5 ग्रुप में, उतना करना ही नहीं है। क्या हो गया बाबू, 9 नंबर। 9 नंबर में कुछ नहीं है रे बच्चा, जो कॉमन है समझिए नहीं है, जो कॉमन है समझिए नहीं है, जो कॉमन है वो नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी वर्ड यहां है उसमें डिक्शनरी में पहला वर्ड कौन मिलेगा, तो आपको टी तो नहीं, पी तो नहीं, एस तो नहीं, यू तो नहीं, यानी पहला वर्ड कौन मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 नंबर पे आपको। इसके बाद जब ओ से आगे बढ़िएगा तो कौन मिलेगा, पी, तो ये मिलेगा आपको 2 नंबर पे। पी से आगे बढ़िएगा तो कौन मिलेगा, तो एस की टी, तो एस मिलेगा, यानी ये 3 नंबर पे मिलेगा। एस से आगे बढ़िएगा तो टी मिलेगा, यानी ये 4 नंबर पे मिलेगा। और सबसे लास्ट में डिक्शनरी में यू मिलेगा, यानी 5 नंबर पे मिलेगा। बस यही क्रम आपको सजा देना था, आपका आंसर हो गया था। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहता है कुछ मेज कुर्सियां हैं, मेज भी यही, कुर्सी भी यही। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है और कुछ के केस में सही होता है। पहला सही हो गया। कुछ मेज गाय हैं, मेज से अगर गाय को मिलवाने जाएंगे तो गाय निगेटिव के पास है, तो इसको निगेटिव बना देगा। कुछ कुर्सियां गाय हैं, कुर्सी भी यही, गाय भी यही, निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। कोई मेज गाय नहीं है, मेज दहेज दे नहीं पाएगा, गलत हो गया। अब देख लीजिए यहां भी मेज गाय है, यहां भी मेज गाय है, और कोई नहीं के साथ कुछ है, तो ये दोनों आइदर और में जाएगा। तो केवल एक और, या तो 2 या तो 4। अब देखिए 2 या 4 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग सी नंबर को लगाएंगे। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखिए ध्यान से, जितना भी गाय है ना, कोई भी गाय क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। और सभी कुर्सियां मेज हैं, जितना भी कुर्सी है ना, ये क्या है, मेज है। पहला देखिए कंक्लूजन क्या कहता है, कुछ मेज कुर्सी है, तो जितना भी मेज है इसका कुछ हिस्सा कुर्सी दिखता है ना, सही हो गया। दूसरा कहता है कुछ मेज गाय हैं। अच्छा बताइए, क्या कुछ मेज हमें गाय दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो गलत हो गया। तीसरा कहता है कुछ कुर्सी गाय है, क्या कुछ कुर्सी गाय कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया। चौथा कहता है कोई मेज गाय नहीं, तो गाय की दुश्मनी कुर्सी से है, तो कोई गाय कुर्सी नहीं कह सकते हैं। लेकिन गाय की पूरी पूरी दुश्मनी मेज से नहीं है, तो कोई गाय मेज कहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कौन सही है, तो केवल 1 नंबर सही है। और केवल 1 नंबर किस में दे रखा है, तो सी में दे रखा है। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑनेस्टी को 513246 लिखते हैं, और पॉवर्टी को 719206 लिखते हैं। देखिए तो y के लिए कॉमन 8, t के लिए कॉमन 6, और कुछ कॉमन है, o के लिए कॉमन 1, e के लिए कॉमन 2। इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो किसके लिए चाहिए, हॉर्स के लिए चाहिए। देखिए तो h के लिए 5 यूज करेंगे, o के लिए 1 यूज करेंगे, r के लिए हम 0 यूज करेंगे, s की बात करें तो s के लिए 4 यूज करेंगे, और e के लिए 2 यूज करेंगे। यानी 51042 चाहिए, 51042 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सारे बच्चों ने बनाया होगा। आगे चल रहा हूं। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। अब बोलोगे सर कैलकुलेशन में क्या दिमाग खर्च करें, तो हाँ दिमाग खर्च कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए, हाँ डिविजिबल कोई है, डिवीजन है नहीं, यानी सिर्फ प्लस माइनस इनटू का गेम है। तो 25 दुना कितने हो गए, 50 हो गए, और 50 में से 6 माइनस कर लिया तो 44 हो गए। इक्वल टू के बाद 11 चको 44 में से अगर 0 प्लस किया तो 44 हो गए।
लीजिए आसान काम कर दिया, ए नंबर ही आंसर हो गया। इंटू माइनस इंटू प्लस, तो 25 दूना 50, 50 में से 6 माइनस हुआ 44, और 11 चको 44 प्लस 0 इक्वल टू 44। LHS RHS इक्वल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारे लिए सही आंसर हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, मनीष पूरब की ओर चलना शुरू करता है जो 30 मीटर है, तो मनीष पूरब में कितना चलता है, तो 30 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, तो पूरब से दायां मुड़ेगा तो दक्षिण में और चलेगा 50 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ेगा, अगर दक्षिण से कोई व्यक्ति बाएं मुड़ रहा है तो वो पूरब में आ रहा है कितना, 40 मीटर। और फिर से वो बाएं मुड़ता है, तो पूरब से बाएं मुड़ने का मतलब उत्तर में कितना, 50 मीटर। तो दक्षिण में 50, उत्तर में 50 अपोजिट है, कट गए। अब पूछ रहा है कि भैया बता दीजिए वो अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो 40 और 30 70 मीटर दूर है। एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह ये लग जाता है, कहीं भी इसमें एरर होने की संभावनाएं नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले ईस्ट में कोई व्यक्ति कितना गया, 30 किलोमीटर, और फिर दायां मुड़ा तो गया 50 किलोमीटर, और फिर बायां मुड़ा तो गया कितना, 40 किलोमीटर, और फिर यहां से बायां मुड़ करके कितना चलता है, 50 किलोमीटर। अब कहता है कि भैया प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितने दूर है, तो 30 ये और 40 ये, तो 30 और प्लस 40 अगर हम जोड़ ले तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, तो 70 के। तो आंसर हो गए 70। देखिए यदि आंख को हाथ, इसी प्रकार हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाम, नाम नहीं नाक कर लीजिए, नाक को जीभ कहा जाए तो हम लोग किसके द्वारा एक इंसान को सुन सकते हैं, तो इंसान को सुनने के लिए हम कान का प्रयोग करते हैं, और कान को नाक कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। आप लोग बिल्कुल इस तरह से करते ना जैसे ना समझ है, बनाइए इसको, और नहीं तो आइए आकर मुझसे सीखिए कि हवा में कैसे बना सकते हैं। देखिए नम्य अनम्य, तो नम्य और अनम्य एक दूसरे का विपरीत शब्द है। तो आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस होना, आत्म संशय, कायरता तो नहीं, उदासीनता तो नहीं, डर जाना नहीं, ऑप्शन नंबर ए। आत्म संशय का मतलब हो गया जिसमें दुविधा होगा, तो जैसे नम्य का विपरीत अनम्य हो गया, वैसे आत्मविश्वास आपके अंदर है तो उसका विपरीत क्या होगा, कि आपको अंदर से संदेह है अपने आप पे। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। देखिए नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर, तो भैया ये हो गया नीला आंख, ये कैसा आंख हो गया, तो नीला आंख वाला व्यक्ति हो गया। अब स्त्री भी तो व्यक्ति है, तो ये स्त्रियां हो गई, सारी स्त्रियां तो नहीं नीले आंख वाली होंगी, लेकिन कुछ स्त्रियां नीले आंख वाली होंगी। अब ये डॉक्टर हो गया, तो ये डॉक्टर हो गया, कुछ डॉक्टर स्त्रियां होंगी लेकिन नीला आंख नहीं होगा, और कुछ डॉक्टर का नीला आंख होगा लेकिन स्त्री नहीं होगी, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जिनके नीले आंख भी होंगे और वो स्त्री भी होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सबसे बेस्ट सिलेक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग आंसर लगाएंगे। अरे ऐसा क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा रैंक कौन है इस वाले में, तो कप्तान है। कप्तान से आगे जाएंगे तो कौन मिलेगा, तो मेजर मिलेगा। अगर मेजर से आगे जाएंगे तो कौन मिलेगा, तो कर्नल और ब्रिगेडियर, कर्नल मिलेगा। कर्नल से आगे जाएंगे ब्रिगेडियर मिलेगा, और ब्रिगेडियर से आगे जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल मिलेगा। ये हम लोग नीचे से ऊपर गए, लेकिन किसी में 2 से स्टार्ट नहीं किया है, तो रैंक को नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे ले आइए। 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट वाला आंसर होगा। पटना स्टूडेंट जी जय हिंद बाबू, जय हिंद। आगे चलें। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। इसका चाहिए स्टडी टाइम का चाहिए, तो सबसे पहले ढूंढिए स्टडी टाइम कहीं है। गो टू द पार्क, पार्क फुल ऑफ चिल्ड्रेन, द प्ले ऑफ चिल्ड्रेन, टू प्ले फुल टाइम। सिर्फ टाइम है हमारे पास, स्टडी यानी नया वर्ड चाहिए। स्टडी के लिए क्या चाहिए, तो न्यू एलिमेंट। चलिए टाइम को ढूंढ लेते हैं। टाइम को जानने वाला फुल है, प्ले है, टू है, तो प्ले से प्ले कैंसिल हो गया, फुल से फुल कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, यानी टाइम अकेले बचने वाला है। तो देखिए तो क्या क्या कट रहा है,
तो ऊपर से ईटी से ईटी कट गया, और क्या, तो बीओ से बीओ कट गया, तो और क्या, तो केएल से केएल कट गया, यानी एस वाई चाहिए, एक एस वाई चाहिए और एक न्यू एलिमेंट चाहिए। पहले में एस वाई नहीं है, खत्म, दूसरे में एस वाई है, तीसरे चौथे में नहीं है। अब इस दोनों में कोई आंसर होगा, तो एक स्टडी के लिए मुझे न्यू एलिमेंट चाहिए और हमने केएल को यूज कर लिया है, तो केएल नया एलिमेंट नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, पार्क्स। ध्यान से देखिए, पहले पार्क्स को ढूंढिए कहाँ है, तो देखिए पार्क है ना, एक पार्क मुझे यहां मिल रहा है, एक पार्क मुझे दूसरे में मिल रहे हैं, यानी पहले और दूसरे में पार्क कॉमन है, पार्क के अलावा और कुछ भी नहीं कॉमन है, तो पहले और दूसरे में कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा। तो यूडी यहां भी, यूडी यहां भी, पार्क के लिए यूडी हो जाएगा, पार्क के लिए यूडी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, स्टेटमेंट कहता है साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। तो अक्सर देखते हैं, हम कहते हैं जो डेयरिंग पर्सन होते हैं, साहसी व्यक्ति होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेते हैं तो उनका लक भी उनका फैक्टर हो जाता है और उस रिस्क में वो आगे निकलते हैं। तो वही हमने स्टेटमेंट पास किया कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी क्या देता है, उसका साथ देता है। अब कहता है सर इससे कंक्लूजन निकाल लीजिए, कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बात हो रही है कि साहसी व्यक्ति का भाग जो है ना उसका सपोर्ट करेगा। दूसरा कहता है किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। यही वो समझाना चाह रहा है कि यदि आप सफल होना चाहते हो तो आप साहसी बनो, और साहसी बनने का मतलब है कि आप रिस्क उठाने से बिल्कुल नहीं डरोगे। तो ऑप्शन नंबर एक गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर दो जो है वो सही है। ये केवल किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको काम करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए प्लस को ढूंढिए, प्लस का मतलब है डिवीजन देना। अच्छा बताइए, 3 से डिवीजन लगाने को बोल रहा है, ठीक है। लेसर का मतलब है घटाने से, डिवीजन का मतलब है ग्रेटर से, और ग्रेटर का मतलब है गुना करने से, और गुना का मतलब है जोड़ने से। तो 6×3 = 18 और 2 20 हो गए इधर। अगर हम यहां देखें तो ये 20, ये बड़ा तो नहीं हो पाएगा, तय हो गया, कैंसिल कर दीजिए। इनटू जोड़ के लिए है, ठीक है, लेसर घटाने के लिए है, डिवीजन ग्रेटर के लिए है, प्लस कहता है कि डिवीजन देने के लिए है, और लेसर घटाने के लिए। तो चलिए तो ध्यान से देखिएगा, तो 3 और 2 5 जोड़ लिया, 5 में से 4 निकाला, 1 बचा, 3 दूना 6 और 2 में से 2 गए 0, एक बड़ा है 0 से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो गया। भानु प्रताप जी खुश रहिए बाबू। देखिए फिर से फिलर आया, मैं फिर से वही कहूंगा, आप जो गलती बरसों से करते आए हैं वो गलती मत कीजिए इस वाले फिलर को बनाने के लिए। आप हमेशा क्या करते हैं, 4-4 का बंच लेते हैं, 5-5 का बंच लेते हैं, और आप इसमें समय कंज्यूम करते हैं। ये फिलर है, बस इसको फील करना सीख लीजिए, आराम से बन जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ डबल बी दिख रहे हैं, यहाँ डबल ए दिख रहे हैं, फिर कहीं डबल बी नहीं दिखे, लेकिन अगर मैं यहाँ डबल बी डाल दूं तो डबल बी यहां भी दिख गया और डबल बी यहां भी। डबल बी के बाद डबल ए है तो डबल बी के बाद डबल ए, काम खत्म हो गया। डबल ए के बाद डबल बी चाहिए, डबल ए डबल बी चाहिए, तो डबल ए के पहले डबल बी चाहिए। बाहर क्या निकला, तो बी बी ए बी, यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। इस वाले ऑप्शन को ढूंढ लीजिए, ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सबसे परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश यादव जी गुड आफ्टरनून बाबू। अब यदि इसको हम बांट बांट कर बनाने जाते हैं तो फिर ये पंगा करता, क्योंकि पहले 3 में बांटते, 4 में बांटते, 5 में बांटते, तो वो समय लगाता। अब समय ये बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो फिलर को फिलर की तरह भरने की कोशिश कीजिए, आपका जो गेम है वो आसान हो जाएगा। देख बाबू इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस इस वाली आकृति को पूरी कर देनी है। तो अगर इस वाली आकृति को हम पूरी करने पहुंच गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा चाहिए, एक और एक दो ऐसा चाहिए, और एक यहां से, और फिर एक यहां से चाहिए। ऐसी आकृति देखिए। अच्छा ये लाइन थोड़ा सा कर्वी था, ये आकृति इसमें नहीं मिली,
ये इसमें नहीं मिली, ये इसमें नहीं मिली, यानी ये आकृति कहाँ मिल रही है? तो ए नंबर में। बी इसलिए गया क्योंकि ये दोनों सट गया है, जबकि ये देखिए दोनों सटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन किस में गया? तो ए में गया। देखिए पूछता है नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कितने हैं। एकदम याद रख लीजिए, एक त्रिभुज को अगर आप बांट देते हो ऐसे, तो इसमें टोटल 16 ट्रायंगल बनते हैं। अब पूछोगे सर ये 16 ट्रायंगल कहाँ बनेंगे? तो देख लीजिए बाबू, ये 16 ट्रायंगल कहाँ बनेंगे? 3 ट्रायंगल तो आपके यहीं बन गए, ठीक है। अब 3 ट्रायंगल आपके यहाँ बन गए, तो 3 3 कितने हो गए? तो 6 हो गए। और 3 ट्रायंगल आपके नीचे बन गए, तो 6 3 कितने हो गए? तो 9 ट्रायंगल तो आपको मिल गया है। अब 9 के बाद देखिएगा, इस बड़े वाले अगर ट्रायंगल को देखें तो ये 10 नंबर का ट्रायंगल हुआ, और इस बड़े वाले को देखें तो ये 11 नंबर का ट्रायंगल हुआ। अगर यही काम हम इधर से करने जाते हैं तो ये देखिए ये हमारा 12 नंबर का ट्रायंगल हो गया, और इस साइड से ये हमारा 13 नंबर का ट्रायंगल हो गया। 13 तो आपने काउंट कर लिया। 13 के बाद देखिए अगर इस बड़े वाले को देखें तो ये 14 नंबर का ट्रायंगल हो गया, और इस बड़े वाले को देखें तो ये 15 नंबर का ट्रायंगल हो गया, और अगर इस पूरे को हम लोग देखें तो ये 16 नंबर का ट्रायंगल हो गया। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 है। रीजनिंग मैथ जी खुश रहिए बाबू। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, तो एक सर्किल खींचना है, 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेनी है। हो गया। ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है। तो बी कहां? तो ई के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है। सी डी के बाईं ओर है, तो सी किसके? तो डी के बाईं ओर है। एफ ए के दाईं ओर है, तो एफ किसके? तो ए के दाईं ओर है। अब कहता है डी और एफ अपना स्थान बदल ले, यानी डी के साथ एफ का पोजीशन चेंज करवा दिए, और बी के साथ ई का पोजीशन चेंज करवा दिए। तो पूछता है डी के बाईं ओर कौन होगा? तो एक्चुअली जब हम पोजीशन चेंज करवाए हैं तो एफ यहाँ और डी यहाँ आ चुका है। अब चूंकि डी का लेफ्ट ए होगा, तो ए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में होगा, तो आंसर भी हमारा सी नंबर ही जाएगा। बिल्कुल कल क्लास चलेगी। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी समान है। अब मुझे तो दिख गया, आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप भी दिख सकते हो। 125 5 का क्यूब है जी, 8 2 का क्यूब है जी, 27 3 का क्यूब है जी, लेकिन 206 किसी का क्यूब नहीं है जी, इसीलिए ये क्या हो गया जी? तो आंसर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट वन देखिए। देखिए बाबू ये तो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन होता है, बस खाली ऑब्जर्व करना होगा आपको। देखिए अगर पेपर को जैसे जैसे फोल्ड किए वैसे वैसे आप खोल दो। जब हमने एक डॉट यहाँ डाला है ना, तो दूसरा डॉट यहाँ हो जाएगा खुलने के बाद। अब इसको ऊपर खोलेंगे तो ये 2 डॉट और यहाँ तैयार हो जाएंगे सर्किल में, यानी सर्किल में मुझे 4 डॉट बगल बगल चाहिए। 4 डॉट बगल बगल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब ये जो एरो है ना, ये एरो यहाँ आ चुका होगा, तो पहले देख लीजिए इसमें एरो नहीं है, कैंसिल। इसमें एरो है, इसमें है, इसमें है, बच गया। अब देखिए ये वाला हिस्सा तो इधर पलटेगा ना, तो ये ट्रायंगल इधर तो आएगा, और ऊपर वाला हिस्सा है तो ऊपर ही रंगा रह जाएगा, और ये ट्रायंगल नीचे आएगा, ये ट्रायंगल नीचे आएगा, और नीचे वाला हिस्सा है तो नीचे वाला ही रंगा रह जाएगा। अब देखिए इसमें नीचे और ऊपर चला गया, काट दीजिए। इसमें ऊपर नीचे है, इसमें ऊपर नीचे है, बच गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, लेफ्ट वाला हिस्सा जो है ये राइट में कलर हो जाएगा, और जो लेफ्ट वाला राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में कलर हो जाएगा। यानी ऐसी आकृति चाहिए। देखिए सी नंबर कट गया ना, इकलौता बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। यानी इसके लिए परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 4 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। कितने मित्र हैं बाबू? 4 मित्र हैं। राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है, तो जहां भी राम बैठेगा ना, इसके दाएं तरफ कौन बैठेगा? तो शंकर बैठेगा। फिर कहता है और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है, तो जहां भी कौन बैठेगा? अरविंद बैठेगा। अरविंद के दाएं नहीं, अरविंद के बाएं गोपाल बैठेगा। अब पूछ रहा निम्न से कौन से युग्म खेल रहे हैं, तो जानते हैं
कि जब ताश खेला जाता है तो जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने ही बैठकर खेलते हैं। इसका मतलब अरविंद और शंकर पार्टनर है, राम और गोपाल पार्टनर है। तो कौन से युगल खेल में भागीदार थे? तो राम का तो प्रतिद्वंदी था अरविंद, खत्म। गोपाल का प्रतिद्वंदी था शंकर, खत्म। राम और शंकर प्रतिद्वंदी थे, खत्म। गोपाल और राम आमने सामने थे, यही प्रतिद्वंदी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा। SECRETARIES पूछता है अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। अगर आप इसको ABCD से पढ़ोगे तो समय ज्यादा लगेगा, और यदि आप इसको डिजिट से पढ़ोगे तो समय बुआ कम लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, रुक गए। 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, खत्म। 3, 4, 5, 3, 4, 5 मिल गया ना। ई का वैल्यू 5। 6, 7, 8, 9 फिर मिल गया। 10, 11, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20 मिल गया। 21, 22, 23, 24, 25। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 फिर मिल गया। 10, 11, 20 से बड़ा कोई नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं मिला। 18, 19, 20 फिर मिला। 20 से बड़ा कोई नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। 18, 19, 20, 21 खत्म। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 खत्म। 1, 2, 3, 4, 5 मिले। यानी कितने पेयर मिले? तो बस 5 पेयर मिले। अगर ABCD से इसको पढ़ते तब भी 5 पेयर आता, लेकिन उसमें समय आप ज्यादा लगा देते। तो कोशिश कीजिए, अभी आपके पास बहुत सारा समय है आपको अपने आप को बदलने के लिए, तो आप इसको बदल लीजिए। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया। 19, 5, 3, 18, 5, 20, 1, 18, 9, 5, 19 यही ना इसका प्लेस वैल्यू है। तो आपको जिस दिन ये प्लेस वैल्यू दिखने लगेगा, आपको लेटर नहीं क्या दिखने लगेगा, डिजिट दिखने लगेगा, उस दिन आपके लिए गेम आसान होगा। अब देखिए, तो अगर ये रहता तो क्या करते? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 पे आया, गेम खत्म। 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई नहीं। 3, 4, 5, 3, 4, 5 5 बोल भी रहे हैं, 5 आ भी रहा है, एक पेयर बन गया। 6, 7, 8, 9 9 बोल भी रहे हैं, 9 आ भी रहा है, 2 पेयर बन गया। 10, 11, 3, 4, 5 पढ़ लिए। 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20 मिल गया। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिला। 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 मिल गया। 10, 11, 20 से बड़ा कोई नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। 20 से बड़ा कोई नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 नहीं मिला। 18, 19, 20 मिल गया। 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19, 20, 21, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिला। तो कितने पेयर आपको मिले? तो पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, 3, 4 और 5। यानी मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आपको लेटर ना दिख करके वो लेटर आपको डिजिट दिखने लगेगा, जैसे ही डिजिट निकलेगा ना, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को अदर बच्चों से 20 सेकंड पहले बना सकते हो। क्योंकि ABCD बोलने में समय लगता है, 1 2 बोलने में समय कम लगते हैं। बाबू ये डिस्कशन यूट्यूब पे आपका सैटरडे और संडे होता है 1:30 बजे से। पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है सैटरडे और संडे, क्योंकि सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज चलती है। और बाकी रोज का डिस्कशन चाहिए तो आपको 8 बजे से आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो क्या किया है बाबू। तो MITE बस आपसी परिवर्तन पे आधारित है।
लास्ट वाले को उठा के पहले लाया, बाकी पुश करवा दिया। तो क्या करेंगे, ACHE को लास्ट वाला उठ के पहले आएगा और बाकी को पुश कर देगा। इच चाहिए, इच है क्या, सी नंबर में है, तो सी नंबर हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो गया। बाबू बता दिए हैं, कितनी बार एक ही क्वेश्चन को सीखिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनता है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप बनाते हो पहले वैसे सिखा देता हूं, और जैसे मैं बनाता हूं पहले वैसे सिखा देता हूं। तो आपका मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं अपना दिखा देता हूं कि मैं इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करता हूं। तो ध्यान से समझिएगा। डी टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी किसके बारे में जानना है, तो डी के बारे में। किससे जोड़कर, टी से जोड़कर, ठीक है। तो पहले टी को पकड़िए। टी का विवाह किसके साथ हुआ है, तो बी के साथ, यानी टी का विवाह बी के साथ हुआ है, छोड़ दीजिए। अब कहता है हमसे बी डी का पुत्र है, तो सोचिए बी जब डी का बेटा है और इसका बेटा टी के साथ विवाह करेगा, तो डी की बहू हो गई ना। डी क्या हो गई, डी की बहू हो गई। लेकिन इससे पता नहीं चला कि डी सास है या डी ससुर है। अब देखिए डी ने एल से विवाह कर लिया और एल के की पुत्री यानी एल महिला है, तो एल जैसे ही डी से विवाह करेगी तो डी पुरुष है। तो जब पुरुष है तो इसका मतलब ससुर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गया। आप इसी सेम क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो आप क्या करोगे। कहोगे एल पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो के की पुत्री है। एल का विवाह डी से हुआ है, तो एल का विवाह डी से हुआ है। बी डी का पुत्र है, तो बी पुत्र है यानी लड़का है। और टी का विवाह बी के साथ हुआ है, टी का विवाह बी के साथ हुआ है। डी टी से कैसे संबंधित है, तो किस से, टी से। तो हम हो गए और बी मेरा पति हो गया और मेरे पति के पिताजी हो गए, तो मेरे पति के पिताजी मेरे कौन हो गए, ससुर हो गए। अब बोलोगे सर ऐसे बनाने में डर लगता है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना, तो 10 से 15 क्वेश्चन बनाते बनाते आप लय में आ जाओगे। आपको पेन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल माइंड से सोच करके बना सकते हो उस क्वेश्चन को। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा होता है इस तरह से ब्लड रिलेशन बनाना। डी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए डी का पुत्र कौन है, बी, और इसका पुत्र ने शादी किससे किया, टी से, तो टी बहू हो गई यानी डी सास या ससुर। अब डी विवाह किससे किया है, एल से, और एल के की पुत्री है, तो एल पुत्री यानी एल लड़की है, यानी डी का विवाह लड़की से हुआ यानी डी लड़का है। तो जब ये लड़का डी को अपनी बहू बताएगा तो उसकी बहू अपना ससुर बताएगी। डायरेक्ट आंसर मार लिए ए नंबर। थैंक यू बाबू जूही। आगे चलिए देखिए। बाबू ये तो कुछ किया ही नहीं है रे, एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन दे दिया है। 4 9 16, ये तो छोटका बचबो आएगा ना, वो भी बैठ करके बना देगा कि सर 35 अलग हो गया। अब क्यों 35 अलग हो गया सर, तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर, लेकिन ये 6 का स्क्वायर करके बच्चा -1 कर दिया। यानी अलग कौन है, तो 35 जो है ना ये सबसे अलग है। तो अलग कौन है, तो 35 सबसे अलग है। देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा। राजू अपने घर से कहाँ चलता है, तो वेस्ट में चलता है, और कितना चलता है, तो 15 मीटर। चलकर बाईं ओर मुड़ता है, तो पश्चिम से बायां मुड़ने का मतलब वो दक्षिण में आएगा, कितना, तो 20 किलोमीटर। फिर पूरब दिशा में चलता है, यानी पूरब दिशा में चलता है कितना, तो 25 मीटर। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो पूरब से बायां मुड़ने का मतलब उत्तर में मुड़ जाएगा, और उत्तर में कितना मुड़ता है, 20 किलोमीटर। तो देखिए उत्तर और दक्षिण अपोजिट होते हैं, तो 20 से 20 कट गया। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं, तो 15 से 15 कट गया, यानी प्रारंभिक बिंदु से वो ईस्ट में 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यही पूछा था अपने घर से वो कितना दूर है, तो अपने घर से वो 10 किलोमीटर दूर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गया। अब जैसे आप बनाते हो बना देता हूं। राम अपने घर से पश्चिम दिशा में कितना चलता है, 15 मीटर। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़ करके चलता है 20 मीटर। फिर से वो पूरब में जाता है, और पूरब में जाता है कितना, 25 मीटर। और फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, तो पूरब से बाएं मुड़ेगा, यानी उत्तर में आएगा कितना, 20 मीटर। अब पूछ रहा है कि भैया घर से वो कितना दूर है, तो इसका घर यहाँ था और पहुंच गया है यहाँ, तो ये टोटल दूरी 25 है, 25 में 15 कट गया, यानी ये डिस्टेंस 10 बच गया। तो हमने कहा सर 10 किलोमीटर। तो हम लोग किए कुछ नहीं, देखिए
साउथ में 20 गए और नॉर्थ में 20 गए, यही साउथ 20 से नॉर्थ 20 को काट दिए। वेस्ट में 15 गए और ईस्ट में 25 गए, तो ये 15 से ये 15 काट दिए तो बच गया कितना, 10। डायरेक्ट आंसर दे दिए। कोई नहीं बाबू, थैंक यू बेबी। देखिए कहता है ना, एक परिवार घूमने के लिए निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चल रही थी, यानी पिता से आगे कौन चल रही थी बच्चा, तो पुत्री चल रही थी। पुत्र अपनी माता के पीछे था और पुत्र जो था अपनी माता के कहाँ था, पीछे था। अब ये दोनों उठ के आगे आएगा, ये दोनों उठ के पीछे, पता नहीं। फिर कहता और पिता से आगे था, यानी और किसके लिए, तो पुत्र के लिए। तो पुत्र भी जो था वो पिता से आगे था, इसका मतलब यहाँ पुत्र होना चाहिए और यहाँ माता होना चाहिए। तो आगे से माता कवर कर रही है और पीछे से पिता कवर कर रहा है। पूछ रहा सबसे पीछे कौन था, तो सर सबसे पीछे पिता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर, यही इसके लिए सबसे अच्छा वाला आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। प्रिंसिपल को क्या लिखा है, MBOQSOMVW लिखा है, ठीक है। और टीचर को क्या लिखा है, देखिए तो FDVSZDB लिखा। देखिए जहां जहां डी यूज किया गया है वहां ई भी है ना। और कोई और कॉमन है क्या, आर के लिए बी, तो आर के लिए बी कॉमन है। चलिए इतना से तो हमारा काम चल गया। सी के लिए एस है तो सी के लिए एस कॉमन है, यानी इतना से तो हमारा काम चल गया कि सर ये प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जब ये बच्चा प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो किसका चाहिए, कैपिटल का चाहिए। तो देखिए तो सी के लिए हम लोग एस लिखेंगे क्या, ए के लिए हम लोग भी लिखेंगे, पी के लिए हम लोग एम लिखेंगे, आई के लिए हम लोग ओ लिखेंगे, टी के लिए एफ लिखेंगे, ए के लिए भी लिखेंगे और एल के लिए डब्ल्यू लिखेंगे। यानी एस भी एम ओ एफ भी डब्ल्यू, एस भी एम ओ एफ भी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही हमारे लिए सबसे अच्छा वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 44 और 24 अगर दोनों को जोड़ दे तो 4 2 6 हो गए, 4 2 6, 66 को 2 से गुना किए तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 132 पूरा हो गया। 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है। 6 6 12 का 2 और 2 दूना 4 नहीं, 8 2 10, 10 हो सकता है। 32 प्लस 28 को जोड़ दिए तो 8 2 10 के लिए 0 हो गए। और 3 2 5 1 6, 6 को अगर 2 से गुना कर दे तो 250 नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 46 और 22 को जोड़ दीजिए, तो 46 और 22 को जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो गया और 4 2 6 हो गए। गुना अगर हम 2 करते हैं तो 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13, 136 हो गया, नहीं गया। अच्छा 56 और 26 को जोड़ते हैं, 56 और 26 को जोड़े, 6 6 12 के लिए 2, हाथ में बच गए 1, 5 2 7 1 8। अगर हम इसको 2 से गुना करें तो 2 दूना 4। कोई और लॉजिक निकालना होगा, अंतिम में जाकर धोखा दिया। देखिए शुरुआत में कितना अच्छा से बन गया और अंतिम तक जाकर के ऐसा ऑप्शन कोई नहीं मिला। तो चलिए अब थोड़ा सा अपना हाइपर कॉन्सेप्ट इसमें लगाया जाए। पहले सोचा सिंपल वाले कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, तो भैया ये 132 कैसे आओगे, तो अगर हम 12 को 11 से गुना करवाएं तो 132 आओगे, 13 को 11 से गुना करवाएं तो 132 आओगे। तो यहाँ 12 और यहाँ 11, अगर 2 से तो 13 हो जाएगा, 11 और 13 गुना कर देंगे तो 132 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मिल गया, 44 है और 24 है। इसको भी 4 से भाग दिया, इसको भी 4 से भाग दिया, तो ये 11 बार में कट गया और ये 12, 4 से नहीं 2 से भाग दीजिए, 6 हो बजाएगा। 2 से भाग दिए, 26 को तो 13 हो गया। अब 11 को 13 से गुना कर दिया तो ये हमारा 132 ले आया। क्लियर। तो देखिए तो 4 चको 16 हो गया, यानी कि 4 आ गए और फिर गुना किया 13 से तो 13 चको नहीं, खत्म हो गया। 32 को 4 से भाग दिया तो 8 हो गया
और ये 14 से भाग 2 से भाग दिया तो 14, 8 चको 32, खत्म हो गया। 46 4 से कटेगा नहीं तो ये भी खत्म हो गया। 3 ऑप्शन कट गया, अब इसको आंसर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो 4 से भाग देंगे तो 16, ठीक है, 4 चको 16, 14, 14 चको 56, और 7 2 से भाग देंगे तो ये 13, तो 13 दहिया 14 दहिया 140, 14 28 14 तिया 42, ये जुड़ करके 182 हो गया। माइंड ब्लोइंग, लाजवाब, सुपर्ब क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पहला जो लगाएं तो पहले देखिए कितना बदमाशी किया है, 44 और 24 को जोड़ दिए और दुगना कर दिए तो 132 आ गया। अब भैया लगा भैया कितनी आसानी से बन गया, लेकिन कोई ऑप्शन वैसा भिड़ ही नहीं रहा था। फिर हम लोग देखे कि भैया सिंपल थ्योरी नहीं लगाए हो तो कहीं ना कहीं यार तुमने हाइपर कॉन्सेप्ट लगाया है। और जब हाइपर कॉन्सेप्ट सोचे तो 132 कैसे आएगा, तो 132 यदि हम 11 को 13 से गुना कर दे तब 132 आ सकता है। तो हमने देखा भैया यहाँ 11 13 कैसे आओगे, तो ये 4 से भाग करने पर 11 आ जाओगे और ये 2 से भाग करने पर 13 आ जाओगे। हिसाब मिल गया, आगे लेकर के गए। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो गया। 485, 25 का स्क्वायर 625 नहीं, 21 401, अच्छा 20 का स्क्वायर 484, 22 का स्क्वायर 3 जुटा 3 जुटा, 18 का स्क्वायर 324, 1 25। ऑप्शन नंबर सी आंसर है रे बाबू, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, तो मैं हमेशा क्लासरूम में याद है बोलता हूं, सिर्फ स्क्वायर क्यूब याद मत रखिए, स्क्वायर के आगे पीछे वाली संख्या भी याद रखिए। एनालॉगी, ऑड वन और सीरीज बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्क्वायर क्यूब के अगल बगल वाली संख्या को याद रखिएगा ना तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यहां से तो नहीं मिला लेकिन यहां से आंसर मिल गया 401। तो 401 क्या है, तो 20 के स्क्वायर का बगल का है, तो 20 के स्क्वायर का बगल का है तो हमने 20 पकड़ा और 23 लाने के लिए इसमें 3 जोड़ दिया, तो 20 और 3 23 हो गए। क्लियर। अब देखिए 484, तो 484 किसका स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कर दे तो 484, इसमें 1 जोड़ दिया, तो इसी 22 में क्या कर दिया ना कि 3 को जोड़ दिया, तो 22 और 3 कितना ले आया 25। तो अब कह रहा है कि सर हमको 21 चाहिए, तो 21 चाहने के लिए 3 जोड़ने पे आया है तो 3 घटा दीजिए, जब 3 घटाइएगा तो 18 होगा, 18 का स्क्वायर कर दीजिए, जब 18 का स्क्वायर कीजिएगा 324 होगा, 1 जोड़ दीजिए यानी 325 हो जाएंगे। तो इस वाले ब्लैंक्स में क्या होने चाहिए, तो 325 होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होने चाहिए। आगे चले। देखिए हम किसी पे दबाव डालते हैं कब, जब किसी चीज के लिए राजी करना होता है तब। तो अगर हम किसी पे क्रोधित होते हैं तो जब हम दबाव डालेंगे तो वो राजी हो जाएगा। अगर क्रोधित होंगे किसी पर तो भयानक नहीं हो जाएगा, क्षयकारी नहीं हो जाएगा, अभिशस्त्र नहीं उग्र हो जाएगा। अगर मान लीजिए बिना मतलब के आपको मैं क्लासरूम में आऊं, अब बिना मतलब के बुरा भला कह के चल दूं, आप क्या हो जाइएगा, उग्र हो जाइएगा। बिना मतलब का हमको डांट करके चले गए, बिना मतलब का गुस्सा करके चले गए। तो इसी तरह जिस तरह दबाव अगर मैं आप पे डाल रहा हूं यानी आपको राजी करना चाह रहा हूं, तो आप पे अगर मैं गुस्सा हो रहा हूं यानी आपको उग्र करना चाह रहा हूं। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बेस्ट आंसर है। देखिए तो 4 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 5 होगा। अब कहता है एक युग्म के विपरीत फलक पर आएगा, तो 1 और 6, 1 का अपोजिट तो 2 होगा, तो ये तो भैया घर पे गया। 3 का 4, तो 3 का अपोजिट 4 बिल्कुल होगा, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यही बेस्ट वाला आंसर है। कल रिजल्ट नहीं आया है अविनाश जी, कल रिजल्ट नहीं गया है क्या? अच्छा रिजल्ट बाबू बन रहा है, इसमें लेट मत किया कीजिए अविनाश जी रिजल्ट देने में बच्चों को। अब देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, खेला समझिए, इस क्वेश्चन का बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि सर में दर्द हो गया, क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन रख रख करके हमें चेक करना होता है, और अगर कहीं चौथा ऑप्शन आंसर हुआ ना तब तो ये माथा का दर्द हो गया। तो देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन। अच्छा अमित कुमार जी बहुत बढ़िया, आंसर नहीं होगा।
आप जाके घर पे देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को खोजिए कि कौन कटने योग है। तब देखिए 7 दूना 14 कटने योग है, और 19 के टेबल में 133 आएगा क्या? तो 9 सती 63 का 3 आ जाएगा, यानी 7 बार में कट जाएगा। यानी तय कर लीजिए कि हमको यहाँ पे डिवीजन रहेगा तो हम इसको जल्दी बना सकते हैं। इसमें डिवीजन नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें डिवीजन नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें और इसमें दो में डिवीजन है, यही दोनों में से एगो आंसर होगा बाबू। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखता है कि इंटू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिवीजन और इक्वल टू 130। तो 19 से 7 बार काटेंगे तो 133 कट जाएगा ना। अब 14 7 कितना होता है? तो 14 7 84 होता है, और 84 में 7 जोड़ के अगर 39 घटाएंगे तो 130 तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी इसको तो घर जाने दीजिए। अब एक को बेचारा बच गया, कोई बनाने उनाने की जरूरत नहीं, उसको आंसर मारिए, उसके अलावा कोई होगा ही नहीं। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। के टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी के का रिलेशन जानना है किससे? टी से। तो के पहले तो बाबू परसेंटेज है ना, और परसेंटेज के पहले जो भी आएगी वो क्या कहलाएगी? तो पत्नी। तो के की पत्नी कौन हो गई? तो एम पत्नी हो गई। और एट दी रेट के पहले पुत्री, तो वाई पत्नी की बेटी हो गई, यानी अपनी भी बेटी हो गई। और एंड के पहले आ जाता है पति, तो बेटी का पति दामाद हो गया। तो जब टी मेरा दामाद है तो हम उसके ससुर हो गए ना। तो ससुर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ससुर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब इसके लिए आप लोग कितना काम करते हो? तो इसके लिए आप लोग बनाते हो, पूरे सिस्टम को बना डालते हो। जैसे डब्ल्यू हैज क्यू, इसका मतलब डब्ल्यू भाई है, किसका भाई है? क्यू का। फिर कहता है क्यू एट दी रेट टी, तो एट दी रेट का मतलब पुत्री है, यानी क्यू पुत्री है किसकी? तो टी की। फिर टी एंड वाई, तो एंड का मतलब पति, यानी टी पति है, किसका पति है? तो वाई का। अब कहता है वाई एट दी रेट एम, तो वाई पति, वाई एट दी रेट एम, एट दी रेट का मतलब पुत्री, यानी वाई पुत्री है किसकी? एम की। अब एम परसेंटेज के, तो एम भाई है, तो एम क्या है? पत्नी है, तो एम पत्नी है किसकी? के की। अब इतना करने के बाद आप ढूंढने जाते हो कि के का टी से क्या संबंध है। तो हम हो गए मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी की माता मेरी सास, और सास का पति ससुर। इतना करने की तो जरूरत भी नहीं है बच्चा, वहीं से वहीं पढ़िए, वहीं से वहीं लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो डी से सी हो गया, एक घट गया। ए से बी हो गया, एक बढ़ गया। 18 से 17 एक घट गया। 11 से 10 एक घट गया। यानी जो भी कॉन्सोनेंट है उसमें -1, और जो भी वॉवेल है उसमें +1। खत्म कीजिए क्वेश्चन को। क्या है मेरे पास? कॉन्सोनेंट है, एक माइनस कीजिए। कॉन्सोनेंट में एक माइनस हो रहा है, तो 19 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 24 में एक माइनस हुआ, 23 हो जाएगा। 9 में एक जुट गया, 10 हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट है तो बी हो जाएगा, यानी SPWJB चाहिए। SPWJB ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सबसे परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। आपका सेट ही ओपन नहीं हो रहा है, आप यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन कीजिए, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देख बाबू, प्रिंटर को लिखता है 11 18 फिर 18। जी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले का अपोजिट लिखा है, पी का अपोजिट के का प्लेस वैल्यू 11। दूसरे वाला आर का प्लेस वैल्यू 18 रहने दिया है। तीसरे वाले का आई का प्लेस वैल्यू अपोजिट कर दिया है। चौथे वाले को सेम छोड़ दिया है। पांचवें वाले को अपोजिट कर दिया है। छठे वाले को सेम छोड़ दिया है, और सातवें वाले को अपोजिट कर दिया है, आर का अपोजिट आई। यानी एक का अपोजिट करके प्लेस वैल्यू लिखता है, एक का सेम फिर अपोजिट फिर सेम फिर अपोजिट फिर सेम, और कोई भी काम नहीं किया है। तो किसके साथ चाहिए? देखिए टर्माइट को कैसे लिखे, पहले अपोजिट ना करेगा तो जी, टी का अपोजिट जी, जी का वैल्यू 7, ई के लिए 5 रहने देगा। आर का आई, आई के लिए 9, एम के लिए 13 रहने देगा। आई के लिए आर 18 कर देगा, और टी के लिए 20 रहने देगा, और ई के लिए भी 22 कर देगा। यानी 7 5 9 13 18 20 22 चाहिए।
7, 5, 9, 13, 18, 20, 22 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तेजित होना, आतुर होना, उत- ऊर्जान्वित होना, डरपोक होना। डरपोक बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप उत्तेजित हो रहे हो, आतुर हो रहे हो, ऊर्जान्वित हो रहे हो, यानी ये सब सकारात्मक एनर्जी को दिखला रहा है। और डरपोक जो है आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, नकारात्मक एनर्जी को दर्शा रहा है। देखिए भैया कहता है ये कौन सा वेन के लिए पर्याप्त है। तो पिता, पुरुष और पुत्र। बाबू जितना भी पिता होगा वो कभी ना कभी पुत्र रहबे किया होगा। और पुत्र और पिता दोनों क्या होंगे, तो पुरुष होंगे। ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। अब अगर हम देखें लड़का, कलाकार और भाई, तो अगर इसका वेन बनाना चाहें तो जितना भी भाई होगा वो सबका सब लड़का होगा, लेकिन कलाकार हम पूरे लड़के को नहीं कह सकते हैं, तो इसका वेन ऐसा आएगा। अब कहता साक्षर लड़कियां और महिलाएं, तो जितनी लड़कियां होंगी वो सब महिलाएं होंगी, और साक्षर यानी सी का वेन भी यही बनता। चमगादड़ मनुष्य और स्तनपाई, तो इस वाले का वेन ऐसे बनता। ये मेमल्स हो गया, उसमें चमगादड़ अलग हो गए और मनुष्य अलग हो गए। तो सबसे परफेक्ट वेन किसका है, तो सबसे परफेक्ट वेन ऑप्शन नंबर ए का है। कुछ नहीं किया रे बाबू, देखना। 11 का स्क्वायर कर दिया 121 हो गया, और 121 को 2 गुना कर दिया तो 242 ले आइएगा। 12 दूना 24, 1 दूना 2। फिर से 12 का स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 44 दूना 88, 2 से गुना कर दिया तो 288 हो गए। इसी तरह 19 का स्क्वायर करे तो 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। 3 दूना 600, 6 दूना 12, 1 दूना 2, यानी ये 721 के आसपास पहुंच जाएगा। नहीं दिया है, आंसर हो गया। 14 का स्क्वायर किए 100 कितना हो गया, तो 196 हो गए। 196 को दुगना किए 6 दूना 12, ठीक है। 9 दूना 18, 1 19, ठीक है। दुक्का 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही बेस्ट आंसर है। देखिए फिलर भरना है। 25 से 24 हो गया, 22 से 21 हो गया, तो 24 से 23 हो जाएगा। अब 20 और 2 22 हो गए, और 26 और 2 28 हो गए, तो 22 और 2 24 हो जाएंगे। अब 21 में से 3 गया तो 18 हो गया, 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, तो 18 में से 3 जाएगा तो 15 हो जाएगा। और 17 से 21 हो गए, यानी 4 बढ़ गया, ठीक है। 3 से 7 हो गया, यानी 4 बढ़ गया, तो 21 और 4 25 हो जाएगा। यानी WX OY चाहिए, WX OY ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखिए जी अपने जगह पे पलटेगा ना। देखिए ये वाला तो कट गया सबसे पहले, क्योंकि ये वाटर इमेज में पलट दिया है, जबकि मिरर इमेज में पलटना है, बाकी सब में है। 7 भी अपने जगह पे पलटेगा, सब में है। 6 भी अपने जगह पे पलटेगा, तो 6 पलटेगा तो इस तरह से जो है ये ऐसे दिखाएगा। देखिए इसमें 9 बन गया, इसीलिए खत्म हो गया, ये दोनों बच गया। अब 2 अपने जगह पे जब पलटेगा तो इधर से आएगा, और इधर से आएगा तो देखिए इसमें दिख रहा है, और ये क्या कर दिया, वाटर इमेज में कन्वर्ट कर दिया, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस। तो चलिए आज की सभा यहीं बर्खास्त हो रही है। कोई नंबर नहीं लग रहा है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। रंजन कुमार पाल जी, आपका क्या है बाबू, सर टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, परेशानी कल से ही है, इसे ठीक करवाइए। ठीक है। अविनाश जी, यहाँ ये 1 मिनट। देखिए कोई रंजन कुमार पाल है, वो कल से टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। देखिए इनका परेशानी क्या है। अच्छा बाबू, आप लोग का लिस्ट बना के ऐप वाले के पास भेजा हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू आया है, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, अस्थिर रहिए, शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आज की सभा बर्खास्त हुई। देखिए आपका सारा लिस्ट भेज दिया गया है, जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। आप टेंशन फ्री रहिए, हो जाएगा बिल्कुल सही। अब आपकी मुलाकात सौरभ सर से होगी। और अभी रीजनिंग को झुंझुना बना दिया, मैथ को धुआं बना लीजिए। सर आ जाइए।
हम्म, हो गया। चलिए, राधे राधे बुआ, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेशन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बोला गया है ये 0.57 क्यूब प्लस में 0.43 क्यूब, अगर जैसे क्यूब में दिखा जाए तो सिंपल सी बात समझना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी मानना है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, सुनोगे, ए क्यूब प्लस, ऊपर में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो सेम चीजें देखिएगा, ये चीजें यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बताओगे इस चीजें से ये चीजें कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी मतलब 0.57 को प्लस कर देना 0.43 में, तो ये जुटेगा तो 0 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 0 0 1 1 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है तो बताओगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जो है कट जाएगा, आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाएगा, तो केवल ए प्लस बी बचेगा जो कि ऊपर में होगा। ठीक है, चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे बताएंगे, बोला गया है 180 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शेष दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत मतलब गति क्या होगा। अरे ट्रेन की औसत चाल बताना है तो आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गया 120 किलोमीटर की दूरी गया 80 किलोमीटर पर घंटा से, तो औसत होता है कुल दूरी बटा समय। तो समय तो पता कर लीजिए, तो समय क्या लगा होगा, तो सर समय लगा होगा 120 किलोमीटर गया 80 के स्पीड से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, इस चाल से गया होगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 4 से 3 बार में 2, तो यहां से लगा 3/2 समय। कितना समय लगा, 3/2 लगा। और आगे जो है शेष दूरी जो बच जाता है 120, अगर 80 में से घटाएं, 180 में से 120 घटा देंगे तो शेष आ जाएगा दूरी जो आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 किलोमीटर गया है 40 किलोमीटर पर घंटा से, तो 40 किलोमीटर पर घंटा से जाएगा तो समय कितना लगा, समय वाला दूरी बटा चाल, तो ये हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो आप बताएंगे 3/2, ऊपर में भी टोटल समय कितना लगा, 3/2, ये हो जाएगा 6/2, मतलब 6/2 का मतलब 3 घंटा लगा। तो 3 घंटा लगा टोटल समय। टोटल दूरी कितना गया, तो औसत चाल बराबर में होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी गया 180 किलोमीटर, 120 और 60, 180 किलोमीटर गया और कितना समय में गया, तो 3 किलोमीटर 3 घंटा में गया। तो औसत चाल बराबर में होता है दूरी बटा समय, समय कुल समय, तो ये कट जाएगा 6 18, तो 60 किलोमीटर पर घंटा आपकी चाल हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर पर घंटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है बुआ। इसे बताने का प्रयास करेंगे। बोला गया एक वस्तु की बिक्री 80% बढ़ जाती है जब वस्तु के मूल्य को 20% घटाया जाता है, तो बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होता है। तो बस सक्सेसिव लगा दीजिए, एक फार्मूला होता है जहां माइनस रहेगा वहां माइनस का यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी माइनस में ए बी प्लस ये 100%, ये आप लगा सकते हैं फार्मूला जो है। जहां पे घटने की बात रहेगा केवल माइनस लगा देना, जहां पे घटने की बात रहेगा केवल माइनस लगा देना है। तो 80% बढ़ा तो 80 बढ़ा, 20 घटा तो -20, और बोला गया है ए बी, तो ए बी ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 गुना 20 हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। ये कटेगा ये कटेगा, 8 दूनी 16, 80 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60, 60 में से बताओ 16 जाएगा तो 4 और 5 में से जाएगा 44% लाभ होगा। प्लस में आया है इसका मतलब लाभ होगा, यहाँ पे प्लस में आया है इसका मतलब लाभ होगा, प्लस में आया है इसका मतलब लाभ होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताने का प्रयास करेंगे बुआ। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, चलिए इसे बताएंगे। बोला गया है मैं अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा हूं, मैं अपने
पुत्र की आयु से 3 गुना बड़े हों। सुनोगे, सन जो है, सुनने का प्रयास करोगे, सन और फादर की बात हो रही है, तो फादर जो है अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। बोला जाता है 15 वर्ष के बाद, तो प्लस 15 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 15 ईयर के बाद मैं अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हूं, मतलब पुत्र अगर 1 साल का होगा तो फादर 2 वर्ष का होगा, इतना गुना बड़ा हो जाऊंगा। हमारी आयु का योग ज्ञात करें, कोई बात नहीं है, हमारी आयु का योग ज्ञात करना है। सुनने का प्रयास करोगे तो आप बताओगे एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। क्या होता है बउआ, एज का जो डिफरेंस होता है हमेशा सेम होता है। यहां से एज डिफरेंस करोगे तो 1 आया, यहां से 0 अगर मामला गड़बड़ है तो एज डिफरेंस सेम नहीं हो रहा था। सेम करने का तरीका है इसके अंतर से ऊपर गुना, रेशियो में इसके अंतर से ऊपर गुना और इसके अंतर से नीचे गुना, अंतर से नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। रेशियो में किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अंतर 1 है, ऊपर में गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अंतर 2 है, इसको अंतर करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा, 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, अंतर सेम आ गया। और यहां से डिफरेंस कितना, ये प्रेजेंट कुछ नहीं बोला जाता, प्रेजेंट तो 15 वर्ष का, प्रेजेंट से 15 प्लस हुआ है, मतलब यहां से अंतर आया 15 वर्ष का और यहां से आया 1 का मान हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। पूछा है, क्या पूछा गया, हमारी आयु का योग ज्ञात करें। तो इनकी आयु कितना है, तो 3 और 1 4, 4 बराबर 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। अगर योगफल पूछा है तो 15 चौका 60 हो जाएगा। लोकेश शर्मा बहुत बढ़िया बउआ, वेरी गुड। चलिए इसे बताएंगे। बोला गया एक समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 44 और -55 है। यदि श्रेणी का योग -88 है तो पदों की संख्या ज्ञात करें। बउआ बोला गया है पहला पद मतलब ए, शुरुआत वाले, और बोला गया अंतिम पद मतलब TN जो है आपका 55 दिया गया, और टोटल SN जो दिया गया है आपका 88 है। तो एक फार्मूला होता है SN बराबर में होता है n/2 और पहला पद प्लस में अंतिम पद, एक और होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला का यूज करेंगे तो SN का मान दिया गया है -88, आपको निकालना है n का मान, n रहने दीजिए, a का मान दिया गया 44 और TN का अंतिम पद -55 है, माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ से हो जाएगा -11 हो जाएगा, ये -88 बराबर में n/2 गुना में -11, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 11 8 88, n बराबर में 8 दूनी 16, n का मान आ जाएगा 16 आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 16 आ जाएगा, n का मान 16 आ जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा बुआ, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आ रहा, नीरज का भी आया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसे बताएंगे। बोला गया एक गांव की जनसंख्या 10,200 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% की वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या 11,128 हो जाती है। तो वृद्धि में से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या, हम बार बार बताते हैं इस क्वेश्चन को और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एक ही बात कहते हैं, पुरुष का पूछे तो महिला का मानिए, महिला का पूछे तो पुरुष का मानिए, उल्टा मानिएगा, उल्टा निगाहें रखेंगे तो सीधा आंसर आएगा। जैसे पूछा क्या जा रहा है, तब पुरुष का पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए कि टोटल का टोटल जनसंख्या, देखिए पहले कितना था 10,200 था, अब 11,000 हो गया, 11,028 हो गया, तो कितना बढ़ गया पहले ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अगर ये बढ़ा तो 10,200 घटा दीजिएगा इससे, तो ये 28 हो जाएगा और 11 में से 2 जाएगा तो 9, यही होगा ना, 9 2 11, ठीक है, 928 जनसंख्या जो है बढ़ गया है एक साल में। तो लेकिन बताओगे शुरुआत में जनसंख्या जो था 10,200 था, और आप बताएंगे हमारा पुरुष जो है 10% से बढ़ रहा और महिलाएं 8%, सर पुरुष का पूछ दिया, माने टोटल का टोटल जनसंख्या अगर महिलाएं ही होती तो 8% की दर से बढ़ती तो कितना बढ़ जाती, तो देख लो भाई साहब, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 816 बढ़ता, लेकिन 928 बढ़ा था, कितने का अंतर आया, तो बताओगे 8 में से 18 में से 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और आप बताओगे 2 में से 1 हो जाएगा, 9 में से 1, 112 बढ़ा, तो 112 क्यों बढ़ा आप बताएंगे, क्योंकि अंतर हमने लिया, 112 का अंतर क्यों लाया, क्योंकि जो है पुरुष 10% से और महिला 8% से, तो ये दोनों का अंतर कर दिए हम 2%, तो ये यही अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, यही 2% का मान ये आया,
तो 2% बराबर में आ गया, इतना आ गया 112 आ गया। तो 1% का मान हो जाएगा 5, 6 दूनी 12, 56। तो दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा 5600। तो ये महिला माने थे, लेकिन आंसर हमारा पुरुष का आएगा, तो पुरुष हमारा 5600 होगा। सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं बउआ, ये क्लास केवल यूट्यूब पे चल रहा है, एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है। ये क्लास केवल जो है आपका यूट्यूब पे चल रहा है, एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसे बताएंगे। बोला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर, कल भी बताए थे जब गोले के पिघलाने की बात बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि आयतन पे अटैक होगा। किस पे अटैक होगा? आयतन पे अटैक होगा। तो आयतन को पकड़ के रखेंगे। बोला गया है पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाया जाता है, तो गोले की संख्या ज्ञात करो। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 और पाई को नहीं लेना, क्योंकि कांस्टेंट सब जगह रहेगा, उसको लेने से डिस्टरबेंस होगा, उसको मत लीजिए, केवल त्रिज्या को पकड़िए। तो मान लीजिए एक गोला था 3, तो इसको आयतन इसका कितना हो जाएगा? तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 4 का 16, और 5 का 125। तो टोटल जोड़ेंगे आप, तो जोड़िए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 12 36 8, ये हो जाएगा 6 5 11 11 और 7 18 का 8, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हो जाएगा 2 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 168। ये सही है गलत है? देख लीजिएगा एक बार। 5 का सॉरी सॉरी, यहाँ 64 होगा, 64 होगा। 4 का जो है क्यूब होता है 64, 64 होगा भाई, तो मुझे लग रहा था थोड़ा कुछ गड़बड़। चलिए जोड़ेंगे इसको, हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 7 16 का 6 बाकी तो में 1, 6 2 8 8 2 10 10 और 1 11, 1 1 216। तो 201 जब पिघला कर, जब उसको पिघलाए, जब मेल्ट हुआ, जब पिघलाए, तो आप इतना वॉल्यूम का 216 वॉल्यूम बन गया, इतना वॉल्यूम बन गया। और आपको बनाना है कितना गोले की संख्या? तो 2 सेंटीमीटर जितना गोले का बनाना है, इसमें 2 से भाग दे दीजिए आप जो है 2 सेंटीमीटर का जो है त्रिज्या वाले गोले बनाना है। तो इसका क्यूब कितना होता है? इसका आयतन कितना हो जाएगा छोटका का? 2 गुना 2 गुना 2, केवल आयतन से मतलब। तो क्या हो जाएगा ये? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच रहा है, कितना बच रहा है? 16 हो जाएगा, 5 बच रहा, 8 7 56 हो जाएगा, 27 कितना हो जाएगा बुआ? 27 हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बहुत बढ़िया मनीष, 27 आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले आयतन को हम पकड़ कर रखेंगे। आयतन पिघला दिए, 216 आ गया। अब क्या बनाना? अब गोले ही बनाना है। कितना का बनाना? तो 2 2 सेंटीमीटर का मुझे गोले बनाना है, तो उसका आयतन ले लेगा, उसके आयतन से भाग दे देंगे तो दिख जाएगा कितना नंबर ऑफ जो है गोला बनाना है। तो 27 गोला बनेगा। कितना गोला बनेगा? 27 गोला बनेगा। चलिए इसे बताने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है यदि दो संख्या का गुणनफल 567 और उनका मौसो 3 है, तो उन संख्या का मौसो और रोसो का अनुपात ज्ञात करें। बउआ देखिएगा, दो संख्या और उनका मौसो 3 है, तब मौसो का मतलब होता है दोनों में अवेलेबल रहना। मौसो का मतलब है दोनों में अवेलेबल रहना, मतलब दोनों संख्या में। तो संख्याएं जो हम जब भी मानेंगे तो उसमें मौसो होना चाहिए, क्योंकि ये मौसो होता है दोनों में कॉमन। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? संख्या कितना हो जाएगा? तो 3a और 3b, दो संख्या। सुनोगे, आप बोलेगा दोनों का गुणनफल ये दिया गया, दोनों का गुणनफल कर दीजिए। लेकिन एलसीएम पता है एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम इसको कॉमन लेंगे, 3ab हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 3ab, एलसीएम हो जाएगा 3ab। इसको 3 को कॉमन लेंगे, गुना हो जाएगा 3ab हो जाएगा एलसीएम। तो दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या गुणनफल था 3a गुना में 3b गुणनफल बराबर में कितना? 567 है। तो 3 से इसको काट दीजिए, 300 काटेंगे इसको तो हो जाएगा 3 एकाही 3, उसके बाद हो जाएगा 2, फिर 8 8 तिया 24, 9 तिया 27, 189। तो यहाँ 3 से आप मत काटिए, लिख दीजिए 3ab बराबर में 189। तो ये 3ab क्या माने थे? क्या है? एलसीएम है। तो ये एलसीएम आ गया, और एचसीएफ दिया गया कितना है? 3 है, एचसीएफ दिया गया। तो वही बोला गया है कि मौसो और लॉसो का अनुपात बताइए। तो मौसो 3 है, ठीक है, और एलसीएम आ गया है 189। इसको काटेंगे तो बताओगे 1 अनुपात, ये हो जाएगा 6 और 3 तिया 9, 1:63, 63। सही है गलत है? देख लोगे बुआ?
बहुत बढ़िया। मनीष का आ रहा है, बहुत बढ़िया मनीष। रूबी का आ रहा है, शंकर का आ रहा है, चलिए इसे बताएंगे बुआ। बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी हर आधे दिन काम करे, तो ए तथा बी कितने दिन मिलकर काम में पूरा करेगा। भगवान देखोगे, ध्यान समझने का प्रयास करोगे। ये कोई काम है, देखोगे ये कोई काम है, इसमें बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में, ठीक है। उसके बाद बोला गया ए अकेला 20 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क मान लो, इसमें टोटल वर्क मान लो 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है। तो 12 और 20 का एलसीएम होता है हमारा, क्या होता है, आप 60 मान लो। तो 12 दिनों में 60 काम, तो एक दिनों में कितना हो जाएगा, तो 5 काम करेगा ये। तो 20 दिनों में 60 काम, अगर ए 20 दिनों में 60 काम करता था, एक दिनों में 3 काम, तो ये इसकी इफिशियंसी आ गया। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए अगर 3 काम करता है, दोनों मिलके ए और बी मिलकर 5 काम, तो बी को 2 काम करना होगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोला कि बी जो है, यदि बी हर आधा दिन आए, अरे बउआ बी अगर अगर एक दिन में 2 काम करता है, आधा दिन काम करेगा तो आधा काम करेगा, तो मतलब दो, बी की क्षमता है एक दिन में 2 काम करेगा, तो आधा दिन ही आएगा, तो आधा काम करेगा मतलब एक ही काम करेगा। तो वही बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितना, पूरा काम है 60। ए करेगा अपने अनुसार, कैपेसिटी इसकी 3 है और बी के कैपेसिटी 2 है, लेकिन 2 के हिसाब से नहीं करेगा, ये आधा आधा दिन आएगा तो आधा के हिसाब से करेगा, तो इसका 1 लेना है। तो 2 इधर इधर 3 और 1 कितना, 4 के स्पीड से करेगा, तो ये हो जाएगा 15 दिन। 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, 15 दिन। बहुत बढ़िया लोकेश, लोकेश शर्मा बहुत बढ़िया बुआ। प्रशांत 15 दिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसे बताएंगे, बोला जाता है एक धनराशि पी क्यू आर एस टी के बीच में ऐसे अनुपात में वितरित किया जाता है, आर को क्यू से इतना रुपया अधिक धन प्राप्त होता है, उन सभी का योग, तो नहीं बनेगा आर क्यू, आर और क्यू, ये वाला हो गया आर क्यू, मतलब बीच वाला ये आर क्यू, तो ये दोनों का अंतर कितना है, ये हो गया पी क्यू आर एस, आर क्यू का अंतर बोला गया है। आर को क्यू से 500 अधिक मिलता है, तो आर को क्यू से कितना अधिक मिल रहा है, यहां से 1 मिल रहा, तो 1 बराबर है 500। तो किसका पूछा है, तो बोला गया है सभी का योगफल बताया, तो सभी का योगफल 4 3 7, 7 5 12 12 6 18, 18 5 90, कितना हो जाएगा 9000, 18 5 90, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 90,000 नहीं होगा, 9,000 होगा प्रशांत। छोटी छोटी कुमारी का भी 9,000 आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बुआ। इसे बताएंगे, बोला जा रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। देखोगे साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना बनेगा, तो 10 या 30%, 10 10 10 10 3 बार, तो 30%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे और 3 साल रहे तो 33.1% बनता है, 2 साल रहे तो 21% बनता है, 4 वर्ष रहे तो कितना बनता है 46.1%, 41% ये बनता है। ये 4 साल 10% रेट रहेगा इतना होगा, 2 वर्ष रहेगा इतना होगा, 3 वर्ष रहेगा तो ये होगा। या तो एक 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है 3a.3a² ए क्यू, ये 2 अंक लेंगे, ये भी 2 अंक लेंगे, अगर इस पे बैठाते 10% से तो 33.1% आता है। आप ये दोनों का अंतर लेंगे तो 3.1 आता है। 3 पॉइंट कितना आता है बुआ, सी आई माइनस एस आई का अंतर कितना हो गया, 3.1 आ गया, और ये अंतर दिया गया है 200, इतना, ये दशमलव उड़ेगा इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा कितने बार में कट जाएगा, 31 से 9 9 27, 9 बार में, तो 1% का मान आ जाएगा, 10 उधर जाएगा 90। तो दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कितना हो जाएगा 9,000। इसका भी आंसर 9,000 होगा, इसका भी आंसर 9,000 होगा। आपका सेट ओपन नहीं हो रहा है, सेट हो जाएगा वो, आज टेक्निकल इशू है, हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया नीरज आ रहा है सबका, श्वेता का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश बहुत अच्छा।
लगे दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल। अब हुआ दूसरा रेलगाड़ी जो 4 घंटा में 400 किलोमीटर, तो चाल बराबर में क्या, तो दूरी बटा समय, स्पीड बराबर है दूरी, दूरी है 400 हर 4 घंटा में, तो 100 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से दूसरी गाड़ी चल रही है। तो दूसरी गाड़ी यहां से कितना चल रही है, तो 8, 8 बराबर में कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 बराबर में 100/8। और पूछा पहली का, तो पहली का कितना है 5, तो 5 से गुना कर दो, ये कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार में ये 25, 25 पंचे 125/2, 125/2 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5, 62.5 दूसरी की चाल हो जाएगा 62.5। बहुत बढ़िया, 20 सबका आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बुआ, सबका आ रहा है, मजा आ गया। चलिए छोटी कुमारी, बहुत बढ़िया, ये बताएंगे। 50 ओवर वाले क्रिकेट के एक मैच में पहले 20 ओवर में 50 ओवर है और बोला गया पहले 20 ओवर में रन रेट था इतना, तो बताओगे एक ओवर में औसत का मतलब होता है एक ओवर में इतना, तो 20 ओवर में कितना बना, तो देखोगे ये दशमलव उड़ेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 रन बना। अब बोला जाता है 344 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा। तो देखो 344 रन आपको बनाना है, जो कि 20 ओवर में आप 104 रन बना लिए, तो बचा कितना रन है, तो 0 4 240 रन बना बचा है, तो 240 रन बचा, तो कितना ओवर बनाना 30 ओवर में, तो 1 ओवर में कितना बनाना पड़ेगा, तो भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो 8 रन बनाना पड़ेगा, 1 ओवर में 8 रन बनाना पड़ेगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 8 रन आपको बनाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया रूबी। अच्छा, रन रेट क्या होता है सर जी, एक ओवर में 6 बॉल होता है, 6 बार फेंका, एक ही बॉल को 6 बार फेंका जाता है, उसमें जो आप मतलब क्रिकेट जो होता है बुआ, आपको आप क्रिकेट शायद नहीं देखती हैं, क्रिकेट जो होता है, जो रन जो फेंका जाता है एक ओवर में कितना रन बना, वही रन रेट होता है एक ओवर में। जैसे कि मुझे बनाना था 240 रन, कितना ओवर बाकी था, तो 30 ओवर बाकी था, तो 30 ओवर में मतलब मुझे 240 रन बनाना था, तो एक ओवर में कितना चाहिए था, तो रन रेट एक ओवर में 8 चाहिए था। क्या छोटी समझ में आया, यस या नो? बोला गया किसी वस्तु पर इसका क्रय मूल्य 27% अधिक अंकित किया गया है, यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दिया जाता है तो पर भी उसे कितना 6.68% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करें। बुआ देखोगे कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपए का है, इस पे अंकित किया गया 27% अधिक अंकित किया गया है, तो कितना हो जाएगा 127, क्रय मूल्य वस्तु का 100 रुपया, अंकित किया गया है 127 रुपया, ठीक है। अब बोला जाता है कुछ छूट दिया जाता है, x रुपया का छूट दिया गया है, तो फिर भी जो इसको लाभ हो जाता है कितना, तो हो जाता है 6 रुपया, मतलब 6.68%, मतलब सीपी पे लाभ होता है, सीपी इतना है तो वस्तु बिका कितना में गया होगा, तो इतना अधिक करके बिका होगा, तो 0, मतलब वस्तु बिका है जो है इतना पर, इतना में बिका है। तो बताओगे इतना रुपए का वस्तु था, अंकित मूल्य था, और इतना रुपए में दे दिया, तो कितना का डिस्काउंट मिला, देखोगे कितना का डिस्काउंट मिला, तो आप देखेंगे 127 में से अगर ये घटाएंगे 106.68, तो हो जाएगा, इसको घटाएंगे अगर, देखो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिलेगा 2, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 32 हो जाएगा, उसके बाद बताओगे 6 में से 6 जाएगा तो 0, और उसके बाद जो है 2, 20 रुपया 32 पैसा का डिस्काउंट मिला है। तो हमेशा जो छूट मिलता है, डिस्काउंट जो मिलता है, हमेशा जो छूट मिलता है वो कहाँ मिलता है, अंकित मूल्य से मिलता है, 127 से मिलेगा, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा। अब बताओगे ये कितने बार में कटेगा, तो अगर आप देखते हैं तो एक बार में 127 से अगर इतना में भाग देते तो एक बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 13, ठीक है। उसके बाद 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 6 सत्ती 42, 6 बरसती 16, कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 16, तो एक्स का मान जो कितना आ जाएगा बुआ 16%, यहां से कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16%। बहुत बढ़िया छोटी कुमारी, बहुत बढ़िया। अच्छा,
रंजन आपको नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है एप्लीकेशन में, ठीक हो जाएगी। रंजन हम देख लिए आपका टेस्ट आपको नहीं मिला है, मिल जाएगा जो है। हाँ, इनका है। अच्छा, बोला गया ए बी का 50% है, सुनोगे, ए बी का 50% और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2b प्लस में 3c माइनस में 4a का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ए बी सी का मान दिया गया है, ए बी सी का मान दिया गया 50%, 150% है, तो 150% का फ्रैक्शन मान होता है 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो जिसमें का लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तब बी में का लगा तो बी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मतलब बी अगर 100 तो 150% कौन होगा, ए होगा। इसको काटेंगे तो 3:2 हो जाएगा। और बोला गया बी सी का 40% है, 40% का मतलब 2/5, तो 2/5 होता है। तो जिसमें का लगा है वो नीचे हो जाएगा, तो सी में का लगा तो सी नीचे और बी ऊपर हो जाएगा। बी तो 2 पहले से, तो सी 5 हो जाएगा हमारा। सबको जोड़ो तो 3 2 5 2 10 10 और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 20 है, तो 10 बराबर 20 तो 1 बराबर में 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। ये हो गया। बोला गया है कि 2b, तो 2b b कितना है, तो 4 है, तो 4 दूनी 8, 3c, 3c c कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 या 30 माइनस में 4a, तो हो जाएगा 6 चौके 24। अब बताओ 30 में से 24 जाएगा तो 6 8 6 14, आंसर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कल वाला टेस्ट ओपन करना हो जाएगा, हो जाएगा। रंजन आप परेशान नहीं होइए, आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। टेक्निकल टीम भी यहीं पे है, काम हो रही है, सारा कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बोला गया 66 में बुआ बोला गया है कि इतना इतना सब बराबर है, ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा ए। तो बी और सी के संदर्भ में लिखना है, मतलब बी बटा सी के संदर्भ में लिखना है ए बटा डी का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो बुआ जब इसी के संदर्भ में निकला है तो ये देखो कितना है, 1 2 3 है, तो 3 लोग है। इस टाइप का क्वेश्चन में जब इसी के संदर्भ में और सब बराबर है और उसी के संदर्भ में लिखना है तो 3 लोग है तो क्यूब होगा, 2 लोग रहेगा तो स्क्वायर होगा, ध्यान रखोगे। तो 3 है तो क्यूब वाला आंसर होगा, बी बटा सी वाला ए आंसर हो जाएगा। सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा आपका। सब बराबर रहे तो पहला, बहुत बढ़िया छोटी, पहला हो जाएगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ये बहुत अपर लेवल तक अगर सोच कर देखा जाए, अगर बहुत अपर लेवल तक सोच कर देखा जाए, जैसे ए पर पावर 16 प्लस में बी माइनस में बी पर पावर 16 रहे, तब इसका क्या होगा। तो सर ये इसका होता है, पहले धीरे धीरे घटोगे, ए पर पावर 8 प्लस में बी पर पावर 8, फिर इंटू होगा ए पर पावर जो है 4, ठीक है, फिर प्लस में बी पर पावर 4, फिर घटेगा, फिर ए पर पावर ए स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर, फिर माइनस होगा ए प्लस बी इंटू में, फिर अब लास्ट में माइनस होता है, लास्ट में माइनस होता है। जाकर समझने का प्रयास करो, क्यों, तो यहां से शुरू करो, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर बताओगे एक पहले से ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसमें भी फॉर्मूला रख जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 वाला पे करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 वाला पे करोगे तो 16 हो जाएगा। तो मतलब ये इसी तरीके से होता है, लास्ट में केवल माइनस रहता है, प्लस से स्टार्ट होता है, लास्ट में केवल माइनस रहता है। तो ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे, आप देखिए ध्यान से समझिए कि ये जो दिया गया है तो ये माइनस कहीं नहीं है, एक इसको मानिए और बी मानिए 1 को, माइनस इसमें कहीं नहीं है। हम कहते हैं कि अपने मन से माइनस जोड़ दीजिए, 3 - 1 और नीचे में बट्टा में 3 - 1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये फार्मूला लग गया, लास्ट में कितना है 16, तो 16 का डबल करके आंसर आएगा, क्या आएगा, क्यों, क्योंकि 3 - 1 अगर इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाता है, ये 2 रहेगा तो 4 में चला जाएगा, 4 है तो फिर 8 में जाएगा, 8 है तो 16 में जाएगा, 16 है तो 32 में जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 32 -1, और नीचे में 3 -1 किए थे, तो 3 -1 क्या होता है, 2 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बउआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला 3 संख्या का अनुपात इतना इतना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के अंतर के बीच इतना। यार ये नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। अनुपात ये है तो ये गलत अनुपात होता है। इसको सही करने के लिए नीचे वाला कैल्शियम लेकर गुना कर देते, तो 4 9 12 कैल्शियम 36 होता है। 36 से गुना करेंगे 1/4 में, तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, तो 9 हो जाएगा। इसमें 4 4 पंचे 20, 36 से गुना करेंगे 3 7 21, ये हो गया। अब लगा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 21 है और सबसे छोटी 19 है, ये दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का अंतर 180 है, तो 12 बराबर 180, तो 1 बराबर में 15 हो जाएगा। तो पूछा गया है तो सभी संख्या तीनों का योगफल ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 41, ये 41 और 9 50, 15 5 75, डी हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। मेरा ऑफलाइन क्लास यही चलता है वो प्लेटफॉर्म में ही। आपका ये 9th और 10th वाला जो है क्लास चलता है, एप्लीकेशन पे चलता है, एक बार देख लीजिए बुआ। टीईटी वाला जो भी क्लास चलता है एप्लीकेशन पे चलता है, एक बार देख लीजिएगा। परमानंद टीजीटी का क्लास जो है आपका एप्लीकेशन पे चलता है, उसमें टाइमिंग वगैरह सारा कुछ दिखाएगा, आप देख सकते हैं जो है। चलिए बुआ इसे देखने का प्रयास करेंगे। बोला गया है संख्या 21 22 60 64 में से प्रत्येक से जब x घटाया जाता है तो इस प्रकार क्रम में होने वाली संख्या का समानुपात में होती है। जो संख्या होता है वो समानुपातिक हो जाती है, तो इतना इतना का मध्य समानुपात। मध्य समानुपात का फॉर्मूला था √√AB। लेकिन बताओ इसमें से क्या घटा देता कि ये सब अनुपात समानुपात में हो जाए, एक ही अनुपात में हो जाए। तो बउआ इसका फॉर्मूला होता है कि 21:22 समा अनुपात होना चाह रहा है 60:64। इस तरह से लिख लेंगे। ये दोनों का अंदर अंदर वाले का गुना और बाहर बाहर वाले के गुना का अंतर लेंगे। तो आप बताएंगे 60 गुना अगर 22 करेंगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 1320 हो जाएगा। 21 गुना 64 करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 गुना अगर 64 करते हैं तो 21 चौके 84 का 4, बाकी अर्थ में 8 हो जाएगा। और 21 छक्का कितना होता है, तो 6 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 8 6 14, कितना हो जाएगा। देखो अंतर दोनों का कितना आ रहा है, ये एक का अंतर आया है, कितना आया 1344, एक का अंतर आया है 1320। अंतर लेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ऊपर में लिखोगे 24 का अंतर और नीचे में इसका जोड़कर इसका, मतलब गुना, ऊपर में गुना करोगे इसका इसका गुना करोगे, ठीक है, और नीचे में जोड़कर इसको जोड़ोगे इसको जोड़ोगे, अंतर ले लोगे, गुना करके अंतर, नीचे में जोड़कर अंतर। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 6 2 8 82 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो 5 और 6 85, 3 का अंतर, अगर दोनों से भाग दे दोगे तो 8, मतलब ये 8 घटाने पर ये समानुपातिक हो जाएगा। मतलब x जो घटाया जा रहा था उसकी मान आ गया 8। 8 को जहां रखोगे 8 में से 2 जाएगा 6, और 8 दूनी 16, 16 और 2 16 और 8 24, यहाँ पे 24, और मध्य समानुपाती तो √√AB, तो 6 और 24 को रूट अंडर कर दोगे, 24 छक्के 144, 144 का वर्गमूल होता है 12। तो आंसर हो जाएगा आपका 12, आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। परमानंद जी एप्लीकेशन आपका है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, कॉन्टैक्ट नंबर इसी पे जो चल रहा है वही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार देख लीजिए बुआ। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका या आपका नीचे में जो चल रहा है वह कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। एप्लीकेशन आपका हो गया जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इसे बताने का प्रयास करोगे। बोला जा रहा है इतना रुपए कुल धनराशि है। अब बोला गया आदित्य द्वारा किसी एक बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा खर्च किए गए अधिकतम धनराशि,
तो देखो अधिकतम धनराशि यहीं पे खर्च किया गया वीजा कार्ड, ठीक है, 100 डिग्री है, तो 360 में से 100 डिग्री खर्च किया गया, मतलब टोटल पैसा आपका है 3,60,000 में से 100 डिग्री खर्च करना है। कितना में से? टोटल होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, तो 360 से 360 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना करोगे तो 1,00,000, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो दिया गया है उसको ऊपर रखेंगे, 360 से भाग दे देंगे, वो खर्च आ जाएगा। बोला गया यदि एक घन की भुजा 20% वृद्धि हुई, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है, वृद्धि का मतलब नीचे से ऊपर जोड़ देंगे 6/5 हो जाता है। बोला जाता है घन की आयतन भुजा भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब कर दो तो हो जाएगा 600 216 125। नीचे में प्रारंभिक होता, प्रारंभ में हमारा आयतन था 125, अब हो गया 216, तो कितना का वृद्धि हुआ? तो वृद्धि देखोगे तो 6 में से 5 जगह तो 1 होगा, 9 11 में से 2 जगह तो 9 होगा, तो 91 का वृद्धि हुआ है 125 पे। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 5 25 और 25 चौके 100, 4 9 चौके 36, 5 7 5 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 पंचे 40, 72.8 72.8। चलिए बुआ, बोला गया ए, यहाँ पे ए है, ए एक कार्य 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 दिन तक एक साथ कार्य करे तो शेष कार्य कितने भी मतलब जो है का भिन्न क्या होगा, मतलब शेष कार्य का भिन्न क्या होगा, मतलब 7 दिनों तक से काम साथ में करता है। ये कोई काम है, ए जो है इस पर 20 दिन काम करे, बी इस पर जो है 14 दिन काम करे, तो टोटल वर्क इसमें देखोगे 20 और 14 का एलसीएम कितना होता है, तो 20 और 14 का एलसीएम हो जाएगा, अगर इसको आप लेते हैं 7 7 दूनी 140। अगर देखोगे 140 काम है, 20 दिनों में 140 काम था, एक दिनों में कितना हो जाएगा, 7 काम ए करता है, ये हो जाएगा 14 दिनों में 140 काम, तब बी एक दिनों में 10 काम करता है, भाग दे देंगे, ये इफिशियंसी हो गई। बोला जाता है बी मतलब जो है पूरा कर सकते यदि 7 दिन तक से दोनों साथ मिलकर काम करता है, तो एक दिन में दोनों साथ मिलेगा तो एक दिन में 7 और 10 के हिसाब से 17 काम होगा। अगर 7 दिन तक काम चलता है तो कितना हो जाएगा, 119 काम हो गया। तो 140 में से 119 काम हो गया, तो बचा कितना, तो हो जाएगा 1 और 3 में से 2 1 जाएगा, तो हो जाएगा 2, 21 बच रहा है टोटल कितना में से, 21 बच रहा है टोटल कितना में से, 140 में से, 140 में से यही रिमेनिंग बचा, इसको काट देंगे, अगर काटते हैं 7 से तो 3 आ जाता है, 7 से काटेंगे 20, 3/20 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्रुप डी का लेवल जो है इससे कम भी रहता है, इससे ज्यादा भी रहता है। ग्रुप डी के बारे में आप कुछ नहीं, किसी एग्जाम का लेवल का तुलना आप नहीं कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको जबरदस्त तरीका से। लेवल तो यही सब रहता है, क्वेश्चन में जो है कभी कभी आप देखेंगे तो इससे भी हाई लेवल का ग्रुप डी में पूछता है, कभी कभी कम भी पूछता है, तो ये कोई बात नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप डी पे ध्यान भी रखिए। जो है बोला गया है किसी बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है, यदि 20% बिलियन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सुनोगे, प्रतिस्थापित मतलब हटा देना, ठीक है, हटाकर फिर बोला था नए बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। प्रतिस्थापित करना मतलब बिलियन को हटाया और किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, पानी द्वारा, और पानी को ले आया, ठीक है। प्रतिस्थापित का मतलब हो गया मिश्रण को हटाएगा और उसके जगह पे उतना ही पानी डाल देगा, ठीक है। तो 20% मिश्रण को हटाया गया है और उसके बाद क्या कर दिया गया है, और 20% पानी ला दिया। लेकिन सुनोगे, बोला गया अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, ठीक है, एसिड और वाटर का। आप हम कहते हैं कि टोटल सॉल्यूशन, टोटल मिक्सर आप 90 लीटर अपने मन से मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 90 लीटर मानोगे क्वेश्चन इजी हो जाए। क्यों, 4 5 9 9 बराबर में 90, ये मानोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो 90 लीटर टोटल सॉल्यूशन मान लिए। बोला 20% जो है प्रतिस्थापित करता है, 20% बिलियन हटा देता है, पानी द्वारा प्रतिस्थापित करता है,
तो 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% होता है 18। 18 लीटर हटाया तो 72 बचा। तो 72 जो बचा ना, तो 72 में भी जो बच गया उसका अनुपात यही होगा, 4:5 होगा। एक बूंद भी अगर बिलियन रहेगा तो एसिड और वाटर का अनुपात यही होगा, 4:5 होगा। हटाया है, डालेगा तब चेंज होगा, पानी डालेगा तब चेंज होगा, उससे पहले अनुपात यही रहेगा। मतलब 4 5 9, 9 बराबर में 72 अभी बचा हुआ है, तो 1 बराबर में 8, तो 4 बराबर में 8 चौके 32, तो 5 बराबर में 40। तो बताओगे ये एसिड हो गया और ये वाटर हो गया। और वाटर बोला जाता है 18 लीटर विलियन हटाए और उसके बाद 18 लीटर पानी डालते हैं, तो पानी 18 लीटर डालोगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 58:32। एसिड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 29 दूनी 58, 16:29 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगर साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, समान दर पर यह राशि स्वयं की 10 गुना में कितना समय में हो जाएगा? बउआ, 1 रुपया अगर आप रखते हैं तो 12 वर्ष का अगर समय देते हैं तो ये 4 गुना हो जाता है, मतलब 4 रुपया बन जाता है। वही बोला गया है कि 1 रुपया हम 10 गुना करना चाह रहे, 10 रुपया बनाना चाह रहे, तो 1 रुपया से 4 रुपया हुआ 12 वर्षों में, तब ब्याज कितना बना? तब ब्याज सर 3 रुपया बना। ठीक है, 12 वर्ष में 1 रुपया से 10 रुपया करना चाह रहे, 10 गुना करना चाह रहे, तो ब्याज एसआई कितना बनाना चाह रहे? 9 रुपया। तो समझोगे, तो 3 रुपया ब्याज कमाने में 12 वर्ष का समय लगा, तो 9 रुपया कितना, मतलब ब्याज हमारा कितना गुना हो गया? तो 3 गुना हो गया। तो समय भी हमारा 3 गुना लगा। अरे ब्याज 9 गुना करेंगे, 9 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे तो 9 गुना ज्यादा समय देना पड़ेगा। तब बोलोगे सॉरी 3 गुना ज्यादा अगर पैसा कमाएंगे तो 3 गुना ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो 12 3 36, तो आंसर हो जाएगा 36, डी नंबर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। ये बोला गया सबको गुना कर दिए, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं अगर बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, बेस अगर सेम रहता है गुना में तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। ये पावर हो जाता है m + n हो जाता है। सुनोगे, तो 2 सबको गुना करोगे तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो सबको जोड़ दो, 3 2 5, 5 3 8, 2 पे पावर 8 हो जाएगा गुना में। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 2 7 7 और 2 9, 3 पे पावर 9, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका। अब समाप्त हुआ बुआ। हाँ बउआ, आपको ये कैसे लगा कि अपने समझते हैं, अपने सॉल्व करते हैं? सभी बच्चे को तो समझ में आ रहा है जो है, आप अभी अभी जुड़ी हैं जो है। चलिए मैथ्स का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ जो है। आपका सेशन जो है अब कल से, इसके बाद वाला डिस्कशन कल होगा जो है। आज सर कहीं बाहर निकले हुए, इसके बाद वाला डिस्कशन जो है कल होगा। आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया बताइए आप। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है अविनाश जी कर दीजिए, बाकी का डिस्कशन कल होगा।